साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। और आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए, आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए जो अपनी जान की परवाह न करते हुए समाज में हो रही बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, विशिल ब्लोअर बनते हैं। कहीं ना कहीं उनको धमकियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जब उनकी जान को खतरा हो जाता है और धमकियों का सामना उनको लगातार करना पड़ रहा है, तो ऐसे में वे क्या कर सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। भारत सरकार ने कब उनको सुरक्षित करने के लिए योजना बनाई, किस प्रकार बनाई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी उनको सुरक्षित करने के लिए एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सुरक्षा देने संबंधित आदेश जारी किए। आज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को छोड़ के ना जाइए। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हमारे जो वीडियो हों उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएँ, और बेल का जो आइकन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो टॉपिक है, आज का जो बिंदु है, उसको शुरू करते हैं। इसके पहले मैं एक आपसे निवेदन और कर दूं कि हमारा जो फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम की आईडी है, उसकी आईडी भी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। आप लोग वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें शेयर कर सकते हैं। तो आइए आज का जो टॉपिक है वहाँ लौट के आते हैं। आज का हमारा टॉपिक बड़ा स्पष्ट है। आरटीआई एक्टिविस्टों को, आरटीआई कार्यकर्ताओं को लगातार मिली धमकियों और देश भर में लगातार हुई उनकी हत्याओं को लेकर के केंद्र की सरकार ने कुछ आदेश जारी किए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च अदालत जो भारत की है, उसमें भी एक जनहित याचिका दाखिल हुई। उस जनहित याचिका में भी आरटीआई एक्टिविस्टों को, आरटीआई के कार्यकर्ताओं को सुरक्षित करने के, उनको सुरक्षा प्रदान करने के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिए। तो वो क्या माहौल रहा, वो क्या गाइडलाइंस रही, वो क्या आदेश रहे, इन पर आज थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं आपसे। एक दौर था जब आरटीआई की शुरुआत हुई और तमाम घोटाले खुलने लगे। घोटाले जब लगातार खुलते गए तो कहीं ना कहीं जो घोटालेबाज थे वो जेल जाने लगे, उनकी तमाम तरह से उनको परेशानी आने लगी। और ऐसे में जो विसिल ब्लोअर था, जो समाज को जगाने वाला इंसान था, जो समाज के लिए काम करने वाला इंसान था, उसकी पहचान कहीं ना कहीं आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में, आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में उसकी पहचान सामने आने लगी। जब पहचान सामने आने लगी तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई सबसे पहले वो ये हुई कि तमाम जगहों से शिकायतें आने लगी कि आरटीआई कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में जेल में फंसाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, और कई जगहों से खबरें आने लगी कि आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं। मैंने सन 2010 में खुद इस विषय पर एक आरटीआई भारत के गृह मंत्रालय से को दी, और मैंने पूछा कि पिछले एक साल में आरटीआई कार्यकर्ताओं में कितने, पूरे देश में कितने आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। तो 2010 में जो मैंने आरटीआई दी, 2010 में मुझे भारत की सरकार के गृह मंत्रालय से जो सूचना मिली वो ये थी कि 14 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या एक वर्ष में की गई पूरे भारत देश के अंदर। 2011 के जो नेशनल अवार्ड हुए, मुझे भी उसमें आमंत्रित किया गया आरटीआई के नेशनल अवार्ड में, और आरटीआई के नेशनल अवार्ड्स में भी ये तय किया गया कि इस साल लोगों की जो हत्याएं हुई हैं उन मृतकों के परिजनों को अवार्ड दिया जाए। तो वो अवार्ड उनको दिया गया। खैर, मामला जब इतना बिगड़ा, इतना मामले ने तूल पकड़ा, उसी दौरान कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को चेताया और कुछ लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से आरटीआई एक्टिविस्टों को बचाने की गुहार लगाई। तो इसी क्रम में भारत की सरकार ने एक आदेश जारी किया। उस आदेश के बारे में आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। भारत की सरकार ने एक आदेश जारी किया और ये कहा कि पूरे देश के आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षित किया जाए, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा यह आदेश जारी हुआ सन 2009 में, और देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक युवा अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने देश की सर्वोच्च अदालत से प्रार्थना की कि आरटीआई एक्टिविस्टों को सुरक्षा दी जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, उनको पूरे देश भर में बेरहमी से उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुनते समझते हुए, उनकी बात को सही मानते हुए एक आदेश जारी किया, जिसमें पूरे देश में आरटीआई एक्टिविस्टों को सुरक्षा देने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया।
तो केंद्र की सरकार ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने आरटीआई कार्यकर्ताओं, आरटीआई एक्टिविस्टों की जान माल की सुरक्षा को देखते हुए उनको सुरक्षा मुहैया कराने, उनके जीवन की सुरक्षा करने का आदेश जारी किया। और आज तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट इन दोनों आदेशों से लाभ भी ले रहे हैं। वहीं अफसोस की बात है कि तमाम आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले आज भी हो रहे हैं। तो ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट, ऐसे आरटीआई के कार्यकर्ता या वे व्यक्ति जो लगातार आरटीआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिनको धमकियां मिल रही हैं, जान माल की सुरक्षा का जिनको खतरा है, वे व्यक्ति मुझे व्हाट्सएप करके या कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। या उस आदेश की कॉपी उनको चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप में आकर के वो उस आदेश की कॉपी मुझसे ले सकते हैं। लेकिन आप कॉपी जो है केवल ज़रूरतमंद लोगों को ही दी जाएगी। हम यहाँ कोई शो ऑफ करना नहीं चाहते हैं। हम समाज को, जो सामाजिक ढांचा है उसको भी बरकरार रखना चाहते हैं। तो जो आरटीआई के कार्यकर्ता हैं, आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं, ये दोनों कॉपियाँ केवल उन्हीं को दी जाएंगी। अगर आप लोगों ने समाज हित में कोई काम किया है तो आपको कॉपियाँ दी जाएंगी। अगर आप व्यक्तिगत हित में कर रहे हैं तो व्यक्तिगत हित में आपको काम करने को लेकर के ये कॉपियाँ आपको नहीं दी जाएंगी। बाकी आप लोग लगे रहिए, लड़ते रहिए, सिस्टम बदलना है। और कोई भी शुरुआत जो है छोटी होती है, लेकिन उस शुरुआत छोटी को देख करके घबराना नहीं चाहिए। जीत हमेशा सच की होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।